महंगाई इतनी है कि आप यकीन करें कि हमारे पास कफन के पैसे नहीं, दिल करता ही कर लें। उनको ये कहा था कि बिल छोटे करो, उन्होंने बिल छोटे कर दिए मगर रेट उन्होंने बढ़ा दिए। बिल इतना बड़ा था, अब उन्होंने छोटे कर दिए मगर रेट बढ़ा दिए। इन्होंने रोटी सस्ती की है तो ये जुल्म किया है। उसकी वजह देखो, तंदूर वाले गैस लाते हैं, गैस महंगी है, उनके भी अखराजात हैं, गंदम वहीं पे ही है। या तो गंदम सस्ती करे, गैस सस्ती करें तो उनको भी फर्क पड़े, वो खुद रो रहे हैं। ये आटा सस्ता आप दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 रुपये कम या 500 कम हुआ है। अगर 10 रुपये इन्होंने महंगा किया तो 10 रुपये नीचे भी लाए ना, कम ये 1 रुपया 1.5 रुपये कम करते हैं, बढ़ाते 10-12 रुपये। ये भी देखें आप भाई, 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है माना, उसको 30 रुपये सस्ता करें आप, तो फिर समझ आता है कि आपने सस्ता किया है। आपने 2 रुपये सस्ता कर दिया। महंगाई मसनूई कितनी है, महंगाई इतनी है अपने तौर पे हर बंदा बढ़ाता जाए। महंगाई इतनी है कि आप यकीन करें कि हमारे पास कफन के पैसे नहीं, दिल करता ही कर लें। 1000-1200 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है ना, मासूम बच्चा जो तकरीबन 2-2.5 साल का है, 500 रुपये उसका खर्चा है। उसके दूध है 2 किलो, उसके पैम्पर हैं। आप मुझे बताएं कि छोटे से बच्चे का 500-600 रुपये खर्चा है, तो जो बड़े बच्चे 2 हैं उसका कितना खर्चा होगा। आप ये देखें, उनको पढ़ाएंगे कहाँ से? हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। हम अपने बच्चों को भीख मंगवा सकते हैं। जो आज आप पाकिस्तान के जिस मर्जी इशारे पे चले जाएं, हर औरत हर बच्चा मांगने को खड़ा हुआ है। मैंने एक औरत से पूछा, मैंने कहा मेरी बहन अभी क्या, कहती भाई मेरे घर के इतने खर्चे मैं कहाँ से पूरे करूँ, ये मैं काम ना करूँ तो क्या करूँ। मेरी आंखों में पानी आ गया यार। मैंने कहा बताओ, एक मैं बहन कह के बात की है, उसने आगे से कहा भाई मेरे घर ये हालात हैं, हमें अपने बच्चों भूखे तो मार नहीं सकती। आप ये रात को निकलें, पिंजी स्टाफ चले जाएँ, पीको रोड चले जाएँ, बरकत मार्केट चले जाएँ, मड़िया निकल जाएँ, आप वहाँ पे औरतों से बयान पूछें, वो आपको बताएंगी हमारे हालात क्या हैं, हमारे घर खाने वाले कितने हैं। मेरी माँ बीमार है, जिसकी मेरी माँ की दवाई 600-700 रुपये की आती है। मेरा बच्चा बीमार है, कोई माजूर है, वो तो बेचारी मर गया, कोई बेवा भी है। हुकूमतों का किरदार जो था लोगों तक पहुंचने वाला, वो किधर है? हुकूमतों का किरदार सिर्फ हुकूमत का अपना था। इनका अपना किरदार था कि हम जीत गए हैं, अब हमारे ये 5 साल की रोटी है। इनका अपना किरदार है, किसी का कोई किरदार नहीं है। सिर्फ अयूब खान था, ज़ावलक था, जिन्होंने पाकिस्तान का सोचा था, जिन्होंने एक जगह पे कोई चीज़ नहीं पढ़ने दी। अयूब खान के दौर में कोई चीज़ नहीं पड़ी। मशरफ साहब के दौर में भी था, मगर ये था कि शुक्र अल्लाह का, उसके दौर में भी बेहयाई। और कोई जमहूरी बंदा नहीं पसंद आपको? नहीं जी, मैं कोई भी नहीं, हम तो कहते फौज आगे बैठ जाए बस। जिस तरह ज़ावलक ने हुकूमत गुजारी है, जिया ने गुजारी है, फौजी आगे बैठे कोई ईमानदार। जैसे पहले ईमानदार गए, इंशाल्लाह फौज में सब ईमानदार हैं। फौज आगे बैठे और ये कर सकती है, बाकी दाएं बाएं कोई नहीं करेगा। पढ़ा रहे हैं आप या क्या सूरत हाल है? घर में क्या हालात है? हालात कुछ भी नहीं है, बच्चे हम कहाँ से पढ़ाएंगे, मुझे बताएं आप मुझे बताएं कि ये देखें ना, जो दूसरों के बच्चे जा रहे हैं, हमारे तो इतने घर का खर्चा नहीं जितना उनके बच्चों की फ़ीसें हैं। 50-60 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस है बच्चों की। हम अपने बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? हम नहीं पढ़ा सकते बच्चे। हम अपने बच्चों को सिर्फ मजदूरी करवा सकते हैं। हम 16 घंटे मजदूरी करते हैं, फिर जाके हम 1000-1200 रुपये कमाते हैं। एक मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा महीने का बनता है 30-32 हज़ार रुपये बनता है, 35 हज़ार रुपये बनता है। अगर हम ओवर टाइम लगा के ये थोड़ी मेहनत करें, जो गवर्नमेंट मुलाजम है कोई भी ले लें आप, उनकी आम बंदे की 80 हज़ार रुपये 90 हज़ार रुपये तनख्वाह है। सुई गैस के महकमे में चले जाएँ आप मुझे बताएं कि मेरे घर का सुई गैस का बिल 10-10, 12-12 हज़ार है। मेरे घर में तो गैस आ ही नहीं रही। उनको ये कहा था कि बिल छोटे करो, उन्होंने बिल छोटे कर दिए मगर रेट उन्होंने बढ़ा दिए। बिल इतना बड़ा था, अब उन्होंने छोटे कर दिए मगर रेट बढ़ा दिए। अब एक बंदा अगर लेट हो जाता है, अक्सर मैंने एक दिन लेट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं हुए, मैंने किसी से मांगे हैं, अब उसका जुर्माना कितना है? 1000 रुपये जुर्माना सुई गैस का, 900-950 रुपये जुर्माना। वो एक दिहाड़ी फिर गई उसकी बेचारे की। आप ये देखें, जुर्माना भी हमने देना है, हम टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, मगर हमारी सुनाई कुछ नहीं है। महीने का बिल लग कर आ गया, सही करवाने की दिहाड़ी टूट गई मेरी, छुट्टी की, जाके सही करवाया, वो भी गया, 1000 रुपये जुर्माना भी, 2000 तो ये चले गए। हाल जी ठीक है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, कर्म है मालिक का, जो वो कर गुजर दे, शुक्र है अल्लाह का। क्या पूरा नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान। तो रमज़ान भाई, क्या ख्याल है आपका? गवर्नमेंट कैसी चल रही है और महंगाई के हालात को लेकर क्या बेहतरी आई है? महंगाई जो है ना, वो तो अब इन्होंने देखो ना, सब्सिडी दी आटे के ऊपर, थोड़ी बहुत रिलीफ दी है आटे पर वो भी सब लोग ये कहते हैं कि ये फिर इसको महंगा कर देंगे, ये सस्ता नहीं हो सकता। ये एक लॉलीपॉप दिया इन्होंने आवाम को,
इसके बाद फिर देखना इसका रेट कहाँ जाता है। जब तक ये अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं खुलता उसके बाद देख लेना, सारा शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। अफगानिस्तान का बॉर्डर खुलने क्या बेहतरी क्या आई है हालात में, हालात- महंगाई को लेकर? कुछ बेहतरी भी नहीं आई है, कुछ भी नहीं बेहतरी आई पाकिस्तान के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि आप जिस इंसान को देख लें, अफसुदा चेहरा है उसका, उसके चेहरे पर रौनक ही नहीं है। इसकी क्या वजह? ये वजह ये महंगाई, और क्या वजह? हर आदमी परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है। जब आदमी के पास खुशहाली होगी उसके चेहरे पे भी खुशहाली होगी, जब खुशहाली नहीं होगी वो जाहिर सी बात है डिप्रेशन का शिकार होगा। जिसको भी आप उठा के देख लें, माशाल्लाह आप तो मीडिया में है, आप तो चेहरे को पढ़ सकते हैं इंसान के, वो चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं है किसी के, सब मुरझाए चेहरे पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने ये हाल किया है, 16 साल शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर गए, उन्होंने महंगाई को 3 हिस्सों में गुना, 3 हिस्से गुना महंगी करी महंगाई उन्होंने। तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, कौन सी चीज़ सस्ती है आवाम के लिए? इन्होंने क्या दिया आवाम को रिलीफ? गैस के बिल देख लें आप, 3 हिस्से बढ़कर आ रहे हैं, 8-10 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं गैस के, जबकि गैस आ ही नहीं रही घरों में। या तो घरों में गैस दे ना तो बिल आए तो चलो हर आदमी कहता है कि हाँ भाई ठीक है। 2 घंटे गैस आती है, उसमें रोटी नहीं पकती। ये तो हाल कर दिया उन्होंने पाकिस्तान का। ये तो हमारे मुल्क की पैदावार है ना यार, गैस हुई, पेट्रोल भी हमारे मुल्क में। क्या चीज़ की कमी है हमारे मुल्क में, बताएं ना मुझे आप। हर चीज़ है हमारे मुल्क में। ये हुक्मरान सही हो जाए ना तो ये पाकिस्तान। क्या करें वो, क्या करें, बताएं, तजावीज़ क्या हैं आपके जहन में? तजवीज़ क्या है यार, ये मुझे मेरी आज 70 साल की उम्र हो गई है, मैं इनको देख रहा हूँ। पहले मियाँ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, समझा कि नहीं? ये महंगाई पे तो कंट्रोल कर नहीं सकते तो तरक्की क्या करेंगे ये लोग? ये जब तक गुलामी से नहीं निकलेंगे कुछ भी नहीं कर सकते। ये आज ये अमेरिका के खिलाफ हो जाए तक कल इनका तख्ता उल्ट जाएगा। क्या मतलब? हाँ जी, ये अमेरिकन नवाज है सारे। नहीं, ये अमेरिकन नवाज है भाई। ये IMF के जुंगल से निकलेंगे तो ये कुछ कर सकते हैं, वरना ये कुछ नहीं कर सकते। IMF को उन्होंने अपने सिरों पे बिठा लिया। आपको आपकी कमाई कोई बेहतर हुई, कमाने का जो उसमें? कुछ भी नहीं। महंगाई इतनी कर दी है, हमारी कमाई वही है। चीज़ें महंगी हो गई हैं, हमारी कमाई वही है। जो रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये जो हमें मिलते थे वही है। अब उसमें एक तो ये कारपोरेशन वाले नहीं जोड़ते, कारपोरेशन आए दिन इनको जो चलान हो जाते हैं। अब एक बोतल है बिरबल है 50 रुपए की है, हम 60 की नहीं बेच सकते, समझा कि नहीं? अब उसी पे हमें हमारा चलान कर देते हैं। आज ही थाने पेश हो जाए, वहाँ पे 5,000 10,000 रुपये दे के आते हैं। इन लोगों को कंट्रोल करें ना। नहीं तो अवाम ने भी तो बहुत सारी जगहों पे मसनूई महंगाई कर रखी है, हर बंदा अपने रेट पे बेच रहा है, उसका क्या कहेंगे आप? कोई भी नहीं बेच सकता अपने यार। मुझे बताया ना, मैं आप मेरे से दुकान पर आए, मैं आपसे कहता हूँ मुझे 60 रुपये बोतल के दें, मैं देखता हूँ आप कैसे मुझे देते हैं। ये सब बातें बनी हुई हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हैं लोगों ने, कुछ भी नहीं है ऐसा। सब्जियां खरीदने जाएं तो हर बंदे का अपना रेट है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। 10 रुपये 20 रुपये अगर वो महंगा भी लेता है मंडी से ला के, अगर 10 रुपये 20 रुपये किलो पे कमा रहा है तो कोई कमाई तो नहीं है यार। कितना कमा लेगा? 1000 कमा लेगा, 2000 कमा लेगा, नए से फिर वो शुरू कर। 1000-2000 में क्या होता है यार? कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की सतह पे महंगाई नीचे लेके आए, हाँ जी, चीज़ों को सस्ता करें। सस्ता करें, आवाम को रिलीफ दें यार, जीने का हक दें आवाम को।